हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा 8+ ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एपीआई का ट्यूटोरियल पार्ट 9। दोस्तों, इससे पहले मैंने एपीआई का ट्यूटोरियल पार्ट 8 बनाया था, जिसमें मैंने आपको फ्रंट एंड को एपीआई से कनेक्ट करके दिखाया था। जहाँ पे मैंने एक यूज़र रजिस्ट्रेशन की एक एपीआई थी, उसके लिए मैंने यूज़र रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म बनाया था और मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आप फ्रंट एंड को एक एपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक लॉगिन के एपीआई को आप लॉगिन के मतलब फ्रंट एंड से किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब मैं अपनी सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना एडिटर ओपन करूँगा। अब मैं अपनी एपीआई ओपन कर रहा हूँ। ये मेरी एपीआईस हैं, ये वाली एपीआई लॉगिन की है। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लॉगिन के फ्रंट एंड के से एपीआई से इंटीग्रेशन करेंगे तो एक तो आपको लॉगिन डॉट पीएचपी वाली एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा एक वैलिडेट टोकन डॉट पीएचपी वाली एपीआई की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो लॉगिन डॉट पीएचपी वाली एपीआई को हम लोग सरसरी निगाह से देख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, मैं यूज़र से ईमेल लूँगा और पासवर्ड लूँगा और यहाँ पे मैं उसको वेरीफाई करा के इस तरीके से मैं लॉगिन करा लूँगा। ठीक है। और जो दूसरी वाली एपीआई है वैलिडेट टोकन डॉट पीएचपी, इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ेगी क्योंकि यूज़र को जब मैं लॉगिन करा लूँगा, अब यूज़र को हमें होम पेज पे रीडायरेक्ट करना है। तो होम पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो लॉगिन कर लूँगा। जब लॉगिन सक्सेस हो जाएगा तो एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लूँगा जो जो कि हमें होम पेज पे ले जाएगा। तो उस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना वैलिडेट टोकन डॉट पीएचपी वाला एपीआई कॉल कर लूँगा। ठीक है। कहने का मतलब है कि लॉगिन करने के बाद यूज़र को जिस जिस पेजेस में पहुंचाना है वहाँ पे सब जगह आपका वैलिडेट टोकन डॉट पीएचपी कॉल होगा, ताकि ये पता चल जाए कि वो यूज़र वैलिड है या नहीं है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जैसे हम लोग पीएचपी में लॉगिन करते हैं, लॉगिन में क्या होता है, सेशन होता है। तो यूज़र के जितने भी पेज होते हैं उसमें हम लोग सारे पेज में उसका सेशन चेक करते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एपीआई बना रहे हैं। तो एपीआई के केस में क्या होता है कि यहाँ पे सेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि पीएचपी के अंदर सेशन होता है, लेकिन हमारी जो एपीआई है वो दूसरी मतलब लैंग्वेज में है, मतलब कहने का मतलब है। तो अभी तो मैंने आपके सामने पीएचपी बना के दिखा दिया है फ्रंट एंड। आप रिएक्ट में भी बना सकते हो या व्यू जेएस में भी फ्रंट एंड बना सकते हो, किसी में बना सकते हो। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे हमारा टोकन यूज़ होता है, तो इसीलिए वैलिडेट टोकन डॉट पीएचपी को आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी ये बात फिनिश हो गई है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लॉगिन डॉट पीएचपी वाली एपीआई को सरसरी निगाह से देखेंगे, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये दोस्तों, मैं इसको हटाऊंगा और इसको भी हटा दूंगा और यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं एक एच टी टी पी रिस्पॉन्स कोड लगा देता हूँ 200। दोस्तों, इसको सेट करने से होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जब आप इस एपीआई को कॉल करोगे तो एच टी टी पी रिस्पॉन्स कोड क्या करेगा, 200, मतलब ये पेज को ओके भेजेगा। कहने का मतलब जब यूज़र लॉगिन करके आएगा उसको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो हम उसको क्या भेजेंगे, सर्वर पे ओके भेज देंगे। ठीक है। लेकिन अगर उसे ये नहीं मिलेंगी तो हम उसको क्या भेज देंगे, हम उसको भेज देंगे सपोज 401। यस, ओके हो गया। अब यही चीज़ मैं इसमें भी कर लेता हूँ, वैलिडेट टोकन डॉट पीएचपी इसमें कर लेता हूँ और
इसमें मैंने कर लिया है। और दोस्तों थोड़ा सा और एडिटिंग करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये जो एपीआई मैंने बनाई थी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाई थी, लेकिन अब हम लोग फ्रंट एंड से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेस भी करना पड़ेगा हमें। मैं ऐसा करूँगा, इसको यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में ले लूँगा। ये जेसन है, ये जेसन में ले लूँगा और यहाँ पे हम ऐसे ना लेके जेसन में लेंगे ऐसे, और इसको हम हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कर लेते हैं डॉलर डाटा, और इसको ऐसा करता हूँ, मैं पहले ऊपर रखता हूँ इसको, और इसको भी हटा देता हूँ मैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इधर इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ठीक हो गया है बिल्कुल, करेक्ट। अभी ओके हो गया है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक बार पोस्टमैन में इसको रन करके भी देख लेता हूँ कि मेरी एपीआई सही से चल रही है नहीं चल रही है। इसका डाटाबेस भी ओपन करके देख लूँ। मेरा जैम्प स्टार्ट नहीं था, इसलिए मेरा PHP में एडमिन ओपन नहीं हो रहा था। मेरा जैम्प स्टार्ट हो गया है। और अब मैं इसमें आ गया। डाटाबेस मेरा ये स्कूल वाला था, इसमें ये यूज़र्स बने हुए हैं, ठीक है। चलिए मैं ये वाला डाल देता हूँ। अच्छा हाँ, सबसे पहले मैं लॉगिन के पे रन करके देखता हूँ। ये लॉगिन के API है, बॉडी, शिशिर PHP डेवलपर @gmail.com। यस, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, स्टेटस 200 आ गया, ठीक है। और ये आपकी API है। अब मुझे इस API को चेक और कर लूँ कि API वैलिड है या नहीं है। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, इससे देखता हूँ। वैलिडेट टोकन, वैलिडेट टोकन, JWT, एक्सेस ग्रांटेड। कहने का मतलब आप लोगों ने क्या देखा, पहले मैंने लॉगिन किया, वहाँ से JWT का टोकन निकाला, और ये वैलिडेट टोकन डॉट PHP वाला API कॉल करी, और उसमें मैंने अपने JWT टोकन को डाला और देख लिया कि एक्सेस ग्रांटेड है। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा गलत मिस्टेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी देखिए यहाँ पर 200 आ रहा है। अब देखिए मैं मिस्टेक कर देता हूँ और फिर क्या होगा, ये देखिए एक्सेस डिनाई आ गया, और क्या आ रहा है, 401 अनऑथराइज आ रहा है। 401 अनऑथराइज क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ 401 दिया है। सपोज मैं यहाँ अगर मान लो यहाँ 400 दे दूँगा तो 400 आएगा फिर यहाँ पे। ये देखिए 400 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या देना है, वही देना है, वो हम दे देते हैं
तो दोस्तों ये तो हो गया रेडी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फ्रंट एंड का काम करना है। तो फ्रंट एंड के लिए मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम मैंने फ्रंट एंड की बनाई थी, ये वाला होगा फोल्डर। ठीक है, मैं फ्रंट एंड को ओपन करके देखता हूँ। API डिज़ाइन, एक रजिस्ट्रेशन करके देख लेता हूँ। अभी यहाँ पे 4 रजिस्ट्रेशन है, मैं एक रजिस्ट्रेशन करके देख लेता हूँ। और भाई मोहन हरी @gmail.com, पासवर्ड डाल लेता हूँ मैं 123 और मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, सिटी डाल लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और ये हो गया, ये तो आपका ओके हो गया। ठीक है, अब हम लोग अपना डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये वाला मैं हटा देता हूँ लिंक, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मेरे को। यहीं से बनाना शुरू करते हैं। लॉगिन हो गया है, एक और बनाते हैं। रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया, और एक बना लेते हैं प्रोफाइल, और एक बनाते हैं लॉगआउट। लॉगआउट हो गया। ठीक है, तो रजिस्टर लिंक हो गया, ये हो गया, लॉगिन लिंक हो गया, और ये हो गया हमारा प्रोफाइल लिंक हो गया, और ये हो गया लॉगआउट। ठीक है, ये मैंने बना ली 4 लिंक। तो कहने का मतलब है, अभी स्टार्टिंग में जो होगा ओपन, वो होम, रजिस्टर और लॉगिन होगा, प्रोफाइल और लॉगआउट नहीं होगा। तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसका डिस्प्ले नन कर देता हूँ, डिस्प्ले नन कर देता हूँ, तो ये लिंक शो नहीं होगा। ये लिंक कब शो होगा, जब हम लोग लॉगिन कर लेंगे तब शो होगा ये लिंक। ये हो गया। अब मैं एक बार इसे रिफ़्रेश करके देखता हूँ। यस, हो गया। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन, ओके। चलो, इसका CSS को इशू होगा, चलो इसे देखते हैं फिर। अब ये लॉगिन, अच्छा लॉगिन का ओपन नहीं हो रहा है, तो लॉगिन का देखते हैं। मैंने फॉर्म बनाया था, मुझे लग रहा है लास्ट टाइम मैंने फॉर्म तो बनाया नहीं था लॉगिन का, लेकिन इसकी डिप बना के छोड़ दी थी। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ डिप को। यहाँ पे चलिए ठीक है, तो ये रजिस्टर लिंक हो गया, और एक बना देता हूँ। अब इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम मैंने आपको कोड राइट करके बताया था, मतलब लिख के बताया था। लॉगिन हो गया, अभी हो गया। देखता हूँ यहाँ पे, ये लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया, ये हो गया लॉगिन। अरे लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं, लॉगिन क्यों नहीं ओपन हुआ, रजिस्टर लॉगिन। चलो देखते हैं क्या इशू है। यहाँ पे आता हूँ, मैं देखता हूँ इसको। लॉगिन, रजिस्टर, लॉगिन। ऐसा करता हूँ मैं, इसको करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको कर देता हूँ हाइड। ठीक है, इसको करता हूँ शो। अब देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि हो सकता है इसके बैकग्राउंड में ओपन हो रहा हो। अब कोई इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा सेम मुझे ऐसा यहाँ पे भी करना पड़ेगा। हाइड कर दिया, मतलब
मतलब इसके क्लिक पे वो हाइड, उसके क्लिक पे ये हाइड और वो शो, ठीक है, उल्टा है। अच्छा, अब मुझे फॉर्म बनाना है, तो दोस्तों टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो। ये सब तो मैंने आपको पिछली बार बना के दिखाया था। ये हो गया, और यहाँ लिखता हूँ यूज़र लॉगिन। यूज़र लॉगिन हो गया, ठीक है। और ये फील्ड की मेरे को ज़रूरत नहीं है, लॉगिन है तो ईमेल और पासवर्ड चाहिए होता है, तो ये मैं हटा देता हूँ, ये हट गया। और यहाँ कर देता हूँ लॉगिन। यस, लॉगिन हो गया। इसमें लिख देता हूँ लॉगिन वीटीएन, वीटीएन हो गया। और यहाँ क्या कर देता हूँ, लॉगिन फॉर्म कर देता हूँ, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। ये ओके हो गया हमारा। देखता हूँ क्या कंडीशन है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन। चलिए ये होम वाला भी ना हटा ही देता हूँ, ये भी सही लगेगा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, होम का भी देख लेते हैं, आईडी क्या रखी है मैंने। अच्छा, होम पेज, ठीक है। होम पेज की जगह इसे होम ही कर देते हैं, सब नाम ही जैसे लगेंगे। और दिस इज होम पेज, वेलकम, वेलकम, वेलकम पेज, ठीक है। और थोड़ा सा और इसमें लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, छोर के नाम से। हेलो फ्रेंड, दिस इज डेमो साइट वेयर आई एम इंटीग्रेशन इंटीग्रेट फ्रंट एंड एंड फ्रंट एंड मतलब होता है डिज़ाइनिंग, ठीक है, डिज़ाइन एंड बैक एंड मतलब एपीआई। इन हेलो फ्रेंड कर देता हूँ सर। दिस इज ए डेमो साइट वेयर आई एम कनेक्टिंग, ठीक है। यस, गुड, बढ़िया लग रहा है। अब इसको मेरा ये हो गया फिनिश, ये वेलकम पेज हो गया मेरा। चलो अब मैं इसको भी रजिस्ट्रेशन के लिंक पे मुझे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लिंक को शो करना है, बाकी मुझे होम पेज को हाइड कर देना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, होम को हाइड कर दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा, एक शो होगा मेरा। बहुत सारे तरीके होते हैं काम करने के, मैंने ऐसे कर लिया। आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसे कि मैं तो सारे पेज बनाए हैं, मतलब डिस्प्ले नन कर दिया। आप ऐसा कर सकते थे, सबको अलग अलग एचटीएमएल बना के एक डिब में ऐड भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। फ़िलहाल ये भी ठीक है। तो अब देखो, ये हो गया होम पेज, ये हो गया रजिस्ट्रेशन पेज, ये हो गया लॉगिन पेज। ये देखिए, अभी अच्छा ये डिजाइनिंग इसलिए बड़ी लग रही है, मैं इसकी CSS नहीं बनाई है मैंने। CSS जो है, यही वाली CSS कॉपी कर लेते हैं सेम। ये देखिए वही कॉपी, देखते क्या सीन है। अब रजिस्ट्रेशन लॉगिन, क्या हुआ, रिफ्रेश नहीं हुआ, रिफ्रेश कर रहे तो जा नहीं रहा है। CSS में ऐसे ही इशू होता है, CSS। चलिए ठीक है, अब इसमें इतना दिमाग लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिफ़्रेश हो जाएगा। मैं अपना मेन काम को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वैसे भी डेवलपर हूँ, डिज़ाइनर नहीं हूँ। अब मेरे को अपना काम करना है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन का करना है, ठीक है। तो जैसे रजिस्ट्रेशन का मैंने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन के पे रजिस्टर की API कॉल कर रहे थे, तो लॉगिन के केस में हम लॉगिन की API कॉल करेंगे, ठीक है। तो सेम वही करते हैं हम, यहाँ पे आ जाते हैं। और देखिए, रजिस्ट्रेशन का तो मैंने बना ही रखा था पिछली बार पूरा, तो रजिस्ट्रेशन वाला ना, पहले इसी को ही कॉपी कर लो आप। ये हो गया लॉगिन।
अब इसमें लिख दो लॉगिन बटन, लॉगिन बटन, लॉगिन बटन हो गया। अब इसमें जो कॉल होगी कौन सी एपीआई कॉल होगी, लॉगिन की एपीआई कॉल होगी। ये लॉगिन की हो गई कॉल। अब ये क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, तो ऐसे ही मैंने लॉगिन फॉर्म भी होगा। ठीक है, ये लॉगिन फॉर्म होगा। ये सब तो आपको क्लियर होगा, पहले मैं बता ही चुका हूँ। यूज़र रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया था, फिर भी देखना चाहो देख लो। लॉगिन बटन पे क्लियर करेंगे और लॉगिन फॉर्म में जो भरेंगे वो यहाँ फॉर्म डेटा में आ जाएगा। ठीक है, देखिए लॉगिन फॉर्म बना रखा है मैंने, ये देखिए लॉगिन फॉर्म बना रखा है। इसमें मैं भरूँगा आईडी और नेम हो गया, ईमेल हो गया। चलिए ऐसा करते हैं, एक ही पेज में बहुत सारे नेम आईडी वगैरह बना रखे हैं ना, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लॉगिन आईडी का मतलब ऐसा कर देता हूँ, यू कर देता हूँ, यू मेल। थोड़ा सा नाम अलग कर दो, ज़रा सही रहता है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखिए, तो यू मेल और यू पासवर्ड हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं जब उस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये आपका वहाँ लेके जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करता हूँ, इसको मैं एक बार कंसोल करा के देख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा मेरे को पता चल जाएगा क्या सीन चल रहा है। मतलब कहने मतलब है, बीच में ना डिबग करते रहना चाहिए ताकि पता चलता रहे हम लोग कहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, डिबग की भी आदत होनी चाहिए, केवल ये नहीं है पूरा कोड बना लो फिर डायरेक्ट रन करो। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कोड बनाते रहो और रन करके देखते रहना चाहिए। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं आ गया यहाँ पे फिर से। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ, इसमें कंट्रोल कर लेता हूँ। मेरे पास जो है शेर PHP डेवलपर @gmail.com 123 123। देखिए, यू ईमेल यू पासवर्ड, ये मुझे मिल गया। ये क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कह रहा है। हाँ भाई, अभी मैंने पूरा किया नहीं ना। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ तक आ गया मैं। चलिए, अब ये क्या करेगा, आपको लॉगिन वाली एपीआई पे लेके जाएगा। ठीक है, वहाँ पे लेके चला गया होगा, वहाँ पे लेके गया होगा। अच्छा, इसका मतलब वहाँ पे जाके वहाँ से आ भी गया है वापस, वहाँ से डेटा लेके आया हुआ, तभी लॉगिन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल इसीलिए दिखा रहा था वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें करना क्या है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल तो करना नहीं है, इसको तो मैं देता हूँ हटा। ठीक है, और ये जो है अगर मैं रॉन्ग डालूँगा तो क्या करेगा, रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब है ये मेरा ये वाली एपीआई देखता हूँ, रॉन्ग के केस में जाएगा वो यहाँ से जाएगा, लॉगिन यहाँ पे आ जाएगा, लॉगिन अनसक्सेसफुल पे आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं ऐसा करता हूँ, इसे चेक करता हूँ क्या सीन है। तो मैं ऐसा करता हूँ, लॉगिन या ऐसा कर देते हैं भाई, रॉन्ग ईमेल आईडी या पासवर्ड, ईमेल या पासवर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, ये हो गया। मैं गलत डालूँगा तब वो यहाँ पे आएगा। अब ऐसा करता हूँ, इसमें देख लेता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ तो गलत ही आएगा। ईमेल आईडी पासवर्ड रॉन्ग। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी ज़रा देखता हूँ यहाँ पे जाकर क्या सीन चल रहा है यहाँ पे।
अनडिफाइंड इंडेक्स, ओह सॉरी, ये तो चल भी गलत ही रहा है। ये इसलिए गलत चल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ ईमेल और पासवर्ड दिया है, जबकि मैंने एपीआई में क्या बना रखा है, एपीआई में मैंने दे रखा है यहाँ यू करना पड़ेगा, अब यू करना पड़ेगा। ठीक है, देखा, वहाँ चेंजेस करा, यहाँ भी करना पड़ेगा। अच्छा, वो रन करके देख लिया बराबर डिबग, इन्हें चलता नहीं है। अब मैं इस पे जाता हूँ, ये भी फ्री कर देता हूँ, बिल्कुल इसे भी खाली कर दिया। अब मैं करता हूँ शिशिर PHP डेवलपर, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, @gmail.com 123 नेटवर्क में जाकर देखता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल। दोस्तों देखो, वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको क्लियर करते चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को देखो जब भी कभी एपीआई बनाओगे लॉगिन वगैरह की, तो इस तरीके से डिबग करके भी देखना पड़ता है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम अच्छे से होना चाहिए। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, मैं देखो गलत करके देखता हूँ, ये देखिए, नो रिकॉर्ड फाउंड, स्टेटस 400। ये स्टेटस 400 कैसे आया, ये स्टेटस 400? अरे भाई, ये भी मुझे सही करना चाहिए था। ऐसे करो, इसको भी ऐसे करो, इस तरीके से। ये है, ये होता है प्रोफेशनल तरीका काम करने का। वो तो मैं आपको लर्निंग पर्पस में सिखा रहा था कि देखो ऐसे भी लोग काम करते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए बता रहा था। ठीक है, नो रिकॉर्ड फाउंड भी अच्छा नहीं लग रहा है, नो यूज़र फाउंड, यूज़र नॉट एग्जिस्ट, यूज़र नॉट फाउंड कर दो भाई। चलो ये भी ठीक है, चलिए ऐसे कर लेता हूँ। ओहो, यूज़र नॉट फाउंड आ गया। ये रेड पता है क्या हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, ये कोड बदल दिया है इसका, सॉरी इसका मैंने क्या कर दिया है, 400 कर दिया है। ठीक है, तो 400 कर दिया है, तो इसी वजह से देखो ये रेड हो रहा है, क्योंकि उसको 400 मतलब पेज नॉट फाउंड कर दिया उसने। ठीक है, या हम 401 कर देते, 401 करना चाहिए वैसे, क्योंकि पेज तो है ना हमारा वर्किंग, 400 नहीं करना चाहिए, 401 करना चाहिए, ये ज़्यादा है। 400 मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट। नॉट फाउंड, चार से एक स्टेटस आ गया। ठीक है, अब हम एक सक्सेस वाला केस डाल के देख लेते हैं डेवलपर। अब देखो सक्सेस के केस में यहाँ टाइप देखेंगे हम लोग, उसमें क्या आता है टाइप, इसे मैं लॉगिन करता हूँ। ओह चलिए, सक्सेस के केस में XHR आ रहा है, लेकिन देखो ये रेड आ रहा है, ये विदाउट रेड आ रहा है, यानी कि ये टाइप मतलब XHR ही आता है, लेकिन कहने का मतलब ये रेड आ गया, ये इसमें आ गया। ठीक है, चलिए ये वाला काम तो ओके हो गया मेरा। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे यहाँ पे अपना आगे का काम स्टार्ट करना है। क्या करना है, अब मैं यूज़र को कहाँ लेके जाऊँगा, होम पेज पे लेके जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे जो इस JWT को प्रिंट करके देखता हूँ, तो JWT हमारा डाटा वेरिएबल में है ना। ठीक है, तो मैं API के इसमें आ गया, console.log करके पहले मैं अपने JWT को प्रिंट करके देखता हूँ JWT मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि JWT जो क्रिएट हुआ है वो तो आपका API के अंदर पड़ा हुआ है।
JWT टोकन, मतलब समझ रहे हैं, जैसे PHP में सेशन क्रिएट होता है, सेशन वेरिएबल, तो वहाँ जहाँ से PHP में सेशन का काम होता है वही काम हमारा API में टोकन काम करता है। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। तो मेरा ये टोकन का नाम देखना होगा मुझे, क्या है नाम। ये तो मैसेज हो गया, डाटा हो गया, और ये हो गया डाटा के अंदर JWT। तो मैं अब आता हूँ रिज़ल्ट डॉट डाटा डॉट JWT। मतलब अब हमें ये देखना है कि वो जो JWT API में क्रिएट हुआ है वो आपकी API के अंदर, सॉरी API के अंदर जो JWT क्रिएट हुआ था वो आपका डिज़ाइनिंग के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, पहले तो ये देखना है मुझे। आ तो रहा है लेकिन चेक और कर लूँ। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा रिफ़्रेश ही कर लेता हूँ, इसे भी फ्रेश कर देता हूँ, तो फिनिश कर देता हूँ। और शिशिर PHP डेवलपर @gmail.com 123 पासवर्ड। यस, JWT मुझे मिल गया है। अब ये जो हमें जो JWT मिला है इसको मैं कुकीज़ में सेव कराऊंगा, मतलब ब्राउज़र की कुकीज़ में सेव कराऊंगा। अब ब्राउज़र की कुकीज़ में अगर आपको सेव कराना है तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं बस। तो ऐसा है कि इसके लिए हमें या तो हम फंक्शन बना लें, सेट कुकीज़ फंक्शन और एक गेट कुकीज़ फंक्शन। मतलब सेट कुकीज़ का मतलब है कुकीज़ में वैल्यू स्टोर करना, और गेट कुकीज़ का मतलब है उस कुकीज़ से मतलब वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाऊँगा, मुझे टाइम लगेगा। नेट पे बनाए रेडीमेड मिल जाते हैं फंक्शन, मैं वहीं से उठा लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट सेट कुकी फंक्शन, यहाँ देख लेते हैं। बना भी सकते हो आप या नेट पे सर्च कर लो, नेट पे बहुत बढ़िया बढ़िया मिलते हैं। मैंने कोई साइड होगी इसमें आ रहा है, ये देखते हैं ये क्या है। देखते हैं और क्या है, जावास्क्रिप्ट सेट एंड गेट कुकीज़, ये देखते हैं। ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा, ये मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसे निकाल लेता हूँ। ये देखिए मिल भी गया मुझे। एक फंक्शन है सेट कुकीज़ फंक्शन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और सेट कुकीज़ रीडिंग ए कुकीज़, हाँ जी, रीडिंग ए कुकीज़ का मतलब है गेट कुकीज़। इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और ये कर लिया मैंने। सेट कुकीज़ यहाँ से लेके, सेट कुकीज़ कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा रहा है। इसको भी अंदर कर लेते हैं, ज़रा कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे। यहाँ पे हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट कर दे रहे हैं, थोड़ा समझ में आसानी होगी। जावास्क्रिप्ट सेट कुकी फंक्शन, और यहाँ लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट गेट कुकी फंक्शन। कमेंट डाल दो, थोड़ा समझने में आसानी होगी। चलिए, अब मुझे क्या करना है, ये सेट कुकीज़ फंक्शन कॉल करना है। तो इसमें कितनी चीज़ देनी है, नेम, वैल्यू और डेट ऑफ लाइफ, कब तक रखनी कुकीज़। तो मैं ऐसा करता हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना मुझे। यहाँ पे आया और इस फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा। और इसमें मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे इसका कुकीज़ का नाम देना है। चलिए भाई, कुकीज़ है, ये तो पूरे ऐसे लिख सकते थे, कुकीज़ का नाम मान लो भाई, पूरा रेडी है मेरा। तो ये तो सेट कुकीज़ फंक्शन में कुकीज़ का नाम हो गया, ये कुकीज़ वैल्यू हो गई, और इसका 1 डाल दिया। नीचे आप देख लो फंक्शन उसमें कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए फंक्शन हो गया,
तीनों चीज़ें हो गई, ये कैलकुलेट कर लेगा। ये सब इसमें बता रखा है कितने क्या है टाइम। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मतलब कुकीज़ में सेव हो गया भाई। ये सब आप लोग पीएचपी में अगर आपने करा, पीएचपी में भी हम लोग यही काम करते थे, सेशन वगैरह में सेव कराना। यहाँ पर टोकन का कंसेप्ट है बस, ठीक है। तो टोकन हमें मिल गया एपीआई से, और उसको हमने कुकीज़ फंक्शन के थ्रू ब्राउज़र कुकीज़ सेव करा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक शो होम पेज बनाता हूँ, फंक्शन शो होम पेज, ठीक है। ये लीजिए, एक मतलब कहने मतलब कुकीज़ में सेव करेंगे, फिर शो होम पेज फंक्शन कॉल करेंगे। तो चलो मैं इसको बनाता हूँ फंक्शन को, मतलब कहने मतलब सेट कुकीज़ फंक्शन से कुकीज़ में वैल्यू सेव करेंगे, और होम पेज में गेट कुकीज़ के थ्रू वैल्यू निकाल के देखेंगे कि वैल्यू आ रही है वहाँ तक, नहीं आ रही है। वैल्यू जब आ जाएगी फिर मैं उसको टोकन वाले पेज पे भेजूँगा। शो, सॉरी, फंक्शन क्लियर तो है ना आपको? मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सक्सेस हो गया, JWT मिल गया, सेट कुकीज़ फंक्शन को कॉल किया और कुकीज़ में सेव कर दिया। फिर हमने होम पेज को कॉल किया, मतलब कुकीज़ में JWT को सेव करा के होम पेज को कॉल किया, ठीक है, फंक्शन को। मतलब अब लॉगिन तो हो गया ना, अब मुझे यूज़र को होम पेज भेजना है। अब मैं होम पेज के अंदर इस कुकीज़ की वैल्यू को निकाल के देखता हूँ क्या आ रही है। गेट कुकीज़ फंक्शन, तो ये गेट कुकी सही दिख ही रहा है मुझे। मैं क्या करता हूँ, गेट कुकी फंक्शन में क्या लिखूँगा, JWT, ठीक है। और आप इसको ऐसा करो, कंसोल डॉट लॉग करके देख लो कि ये जो वैल्यू जो सेव की थी वो यहाँ मिली या नहीं मिली। साथ में ऐसा करता हूँ, मैं टेस्टिंग के लिए मैं शिशिर भी लिख देता हूँ, ऐसे पढ़ने में आसानी होती है बड़ी। चलो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। अच्छा चलिए, अब मैं ऐसा करता हूँ फिर से, देखिए मेरा अपना, देखो ये डिज़ाइनिंग का इशू आ रहा था, ये भी अपने आप मतलब सही हो गया 2-4 बार रिफ्रेश करने में। 1 2 3 1 2 3, ये देखिए शिशिर इक्वल टू ये JWT टोकन मिल गया। कहने का मतलब शिशिर क्यों लिखा था मैंने, शिशिर इसलिए लिखा था, मैं ये देखना चाह रहा था कि होम पेज में पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। यस, होम पेज में आपका पहुंच गया। यस, अब दोस्तों अब हमें करना क्या है, अब ये जो JWT मिला है इसको हम एक वैलिडेट टोकन वाला जो हमारा ये वाली जो API है ना, मैं ये कॉल करूँगा, और उस वैलिडेट टोकन डॉट PHP में मैं ये देखूँगा कि ये जब JWT जो है वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तब उसको होम पेज में भेजेंगे, अदरवाइज़ नहीं भेजेंगे उसको होम पेज में, ठीक है। अब हमें ये काम करना है। अब मैं ऐसा करता हूँ, वैल्यू तो मुझे मिल गई, ठीक है, और इसको लिखता हूँ JWT, ठीक है। ये गया कंसोल डॉट लॉग JWT, 1 2 3 1 2 3 बात पर डाला, ठीक है, ये आ गया, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, हाँ, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको वैलिडेट टोकन वाला करूँगा। तो उसके लिए मैं, मतलब कहने का मतलब है ये होम पेज वाला फंक्शन है, मतलब इस फंक्शन का काम है आपको होम पेज में रीडायरेक्ट कर देना। लेकिन रीडायरेक्ट करने से पहले इसको वैलिडेट टोकन डॉट PHP में जाके हम चेक कराते हैं पहले। तो ऐसा करता हूँ, $.post होता है उसके थ्रू करा लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया पैरामीटर इसका, और दूसरा हो जाएगा तो आपका जेसन। इसमें तो API डालनी पड़ेगी, API मुझे डालनी पड़ेगी। API का URL उठा लेता हूँ, ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है।
एपीआई का यूआरएल डालिया मैंने, ये एपीआई का यूआरएल डाल देता हूँ। एपीआई का यूआरएल मैंने ये डाल दिया। और इसमें क्या करना है, नाम क्या रखना है इसका, वैलिडेट टोकन, वैलिडेट टोकन, ठीक है, वैलिडेट टोकन। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने करा वैलिडेट टोकन। देखो अंडरस्कोर वगैरह तो वैसे है नहीं, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब दूसरा पैरामीटर मैं क्या करूँगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, STRING स्ट्रिंगीफाई, ठीक है, और ये हो गया। और मैंने इसमें क्या किया, JWT, ठीक है। ये भी मतलब जैसे डॉलर, जैसे एजेक्स फंक्शन होता है ना, सेम उसी तरह है, बस ये है कि वैल्यू भेजने के लिए है। क्योंकि डॉलर एजेक्स में तो हमें वो जाकर सबमिट वगैरह सब करानी होती है, तो इसमें नॉर्मली वैल्यू भेजनी होती है ना, तो आप डॉलर पोस्ट करके कॉल कर सकते हो। अच्छा, अब आ गए यहाँ पे। अब क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, डॉट डन, एक होता है डॉट डन, ठीक है, और एक होता है डॉट फेल, ठीक है, फेल। अब मैं इसमें लिखूँगा फंक्शन रिजल्ट, ठीक है, ये हो गया। सेम ऐसे ही फंक्शन रिजल्ट, सही है। अभी देखते हैं इसमें वैल्यू क्या आती है। तो अब अगर ये वैलिडेट टोकन डॉट PHP में आपको लेके जाएगा, अगर डन हो जाएगा तो यहाँ लेके आएगा, मतलब HTTP रिस्पॉन्स कोड के थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे होम पेज का तो वही रखा था, होम पेज डॉलर होम डॉट शो, मतलब होम पेज में इसको होम पेज शो करा देंगे इस कंडीशन में, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये होम पेज शो होता है। होम पेज देखूँ है भी होम पेज वाला ID वाला, अच्छा है, तो मैं इस पर देखता हूँ होम पेज, होम आ गया, ठीक है, ये वाला ओपन कर देगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने उसको ओपन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए मैं इसको रन करके देखता हूँ, पहले कुछ करके देखूँ भी क्या हो रहा है। डिजाइनिंग में मैं ऐसा करता हूँ, शीशे PHP डेवलपर, इसको मैं हटा देता हूँ, ये भी खाएगा, इसको 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं, लॉगिन डॉट PHP कॉल हुई, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, JWT मिल गया, डॉलर अंडरस्कोर नॉट ए फंक्शन। तो गलती हो गई है कुछ हमसे, इसमें स्मॉल में लिखा जाएगा इसको पोस्ट, देखते हैं। 1 2 3 1 2 3, ये देखिए होम पेज ओपन हो गया। यहाँ देखो यहाँ क्या आ रहा है, ये देखिए एक्सेस ग्रांटेड हो गया, टोकन वैलिड हो गया ना हमारा। और इस केस में क्या हो, वैलिड डालने में यहाँ पे, ये तो खैर लॉगिन से ही नहीं निकला है, टोकन की तो बहुत दूर की बात है। अब मुझे क्या करना था, वो ये दोनों हाइड कर देता हूँ। ये रहता है सारा का सारा, तीनों कॉपी करो, सबसे बढ़िया।
ये करो, होम पेज को शो करो और बाकी इनको कर दो हाइड। तो डन होने पे ये काम हो जाना चाहिए, ये हो गया। और फेल होने पे क्या होना चाहिए, वैसे तो वो अपना एरर के हिसाब से बना लीजिएगा। यहाँ से एरर उठा देता हूँ कोई, ये ले लीजिए। ये वाला लगा देता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया काम ख़त्म। अब मुझे ये करना होगा कि मुझे लॉगआउट वाला लिंक खोलना है, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया, होम पेज तो ओपन हो जाएगा और वो रजिस्टर लॉगिन ऑफ हाइड हो जाएंगे। तो अब मेरे पास ये जो लिंक हैं ऊपर, कौन कौन से लिंक थे हमारे, सबसे ऊपर ये वाला प्रोफाइल लिंक, ये वाला दिखेगा और ये वाले लिंक हटेंगे, समझ रहे हैं आप। ये वाला लिंक दिखेगा, प्रोफाइल लिंक और लॉगआउट लिंक दिखेगा, और वो जो लिंक है रजिस्टर और लॉगिन, ये हाइड होगा। कहने मतलब मैं ये चारों ही चाहिए, रजिस्टर लिंक, लॉगिन लिंक, प्रोफाइल लिंक। चलिए भैया मैं करता हूँ एक एक करके। चलिए अंडू करके वहीं पहुँच जाता हूँ फिर से। ये अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, ये दो कॉपी करता हूँ फटाफट। ओके, रजिस्टर REGIST रजिस्टर लिंक, इसको मैं हाइड कर दूँ। और रजिस्टर लॉगिन लिंक, ठीक है, और प्रोफाइल लिंक और लॉगआउट, प्रोफाइल लिंक और लॉग आउट। चलिए अब देखता हूँ। चलिए अब इसको हटा देता हूँ। शीशी PHP डेवलपर 1 2 3 1 2 3। अरे भाई क्या हो गया, मिस्टेक हो गई। सही है, सेव नहीं हुआ होगा। अरे भाई ये ऐसे हाइड करना था मुझे। और प्रोफाइल लिंक को मुझे शो करना है। लॉगिन पर क्लिक किया, 1 2 3 1 2 3 प्रोफाइल आ गया, वही आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना, लॉगआउट बनाना है। तो लॉगआउट में केस में लॉगआउट बना लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे लॉगआउट बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, लॉगआउट बनाने के लिए वही करना है बस। सबको मैं जल्दी जल्दी कर लेते हैं काम, काफ़ी टाइम हो गया ऐसे एक वीडियो बनाने में। तो लॉगआउट का लिंक बना लेता हूँ। क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है भाई, लॉगआउट करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ क्लिक करेंगे, कुकीज़ इस करने के बाद क्या करेंगे, उसके कुकीज़ को डिलीट मार देंगे, ठीक है। और वही उठाओ यहाँ से सीधे सीधे सारा का सारा सामान, ये वाला इसको कॉपी करो और मैं इसको ले आके यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, ठीक है। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट कुकीज़ फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सेट कुकीज़ कॉल किया था उसमें, कुकी
ठीक है, अंडू करो तो फिर वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, मैं अंडू करके बैक पहुंच गया और वो अंडू करा तो फिर कोड आ गया। ठीक है, अब फास्ट करने के लिए कर लिया। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैंक। ब्लैंक सेव करा दिया। ब्लैंक सेव करा देंगे इसमें तो कुकीज़ इसकी डिलीट हो जाएगी। अब ये मुझे उल्टा करना है, मुझे इसको शो करना है। इसको क्या करना है, शो करना है। होम पेज को अच्छा लॉग आउट पे जब क्लिक करेंगे तो उसको ऐसा करता हूँ, वो तो आपकी मर्ज़ी, कहीं उसे लॉगिन पेज शो करो। ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं, हाइड। ठीक है, अरे यार ये सॉरी, ये तो नीचे वाले तो लिंक हैं, ऊपर वाले पेजेस हैं। तो कौन सा पेज दिखना चाहिए, लॉगिन पेज दिखना चाहिए और ये दोनों पेज हाइड होना चाहिए। ठीक है, ये जी हो गया। और लिंक ये वाला लिंक शो हो जाना चाहिए, ये वाला लिंक भी शो हो जाना चाहिए और ये वाला लिंक हाइड होना चाहिए। जी जी, इसे हटा के देखते हैं। अब मैं पूरा लॉगिन लॉग आउट करूँगा। लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, सुजीत PHP डेवलपर 1 2 3 1 2 3। ठीक है, लॉगिन हो गया और लॉग आउट करेंगे तो यहाँ आ गया। ठीक है, इसमें लॉग आउट के बाद एक लॉग आउट का मैसेज भी आना चाहिए था, उसको और कर देते हैं। इसको उठा लेते हैं मैसेज को, लॉग आउट लिंक, यहाँ पे एक मैसेज सेट कर देते हैं, यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट कर देते हैं, यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट। ये मैसेज मेरा सेट हो गया, यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट। मतलब जब लॉग आउट होगा तो क्या क्या काम होने चाहिए, एक तो कुकीज़ आपकी डिलीट होनी चाहिए। अच्छा हाँ, कुकीज़ में ये टाइमिंग भी हमें वही डालना पड़ेगा जब हमने बनाते समय लिया था। कहने का मतलब है बनाते समय जो आपने कुकीज़ जैसे बनाई थी सेम वैसे ही करना, बस उसकी वैल्यू ब्लैंक कर देनी है। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग तो डालना पड़ेगा, सेम वैसे ही करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम वैसे ही सेट कुकीज़ के टाइम जो आपने बनाया था वो करके और मैसेज ब्लैंक कर देना साहब। बाकी लॉग आउट जब हो जाएगा तो कुकीज़ डिलीट हो जाएगी आपकी, और कौन कौन से लिंक आपको हाइड करने हैं, कौन कौन से पेजेस आपको हाइड करने हैं आप वो दे दीजिएगा, और उसके बाद मैसेज दे दीजिएगा। इस तरीके से सक्सेसफुली लॉग आउट हो जाएगा। अब मैं एक बार फिर से रन करके देखता हूँ। यू आर सक्सेसफुल लॉग आउट, हाँ वो सक्सेसफुल कर लो। चलिए मैसेज चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सक्सेसफुल लॉग आउट, यू आर सक्सेसफुल लॉग आउट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अब ये हो गया मेरा। अच्छा अब मैं ये देखता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं अगर लॉग आउट हो गया हूँ तो मैं होम पेज पे क्लिक कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। देखो मेरा शो होम पेज फंक्शन कहाँ है, शो होम पेज। ठीक है, ईमेल आईडी पासवर्ड रॉन्ग, और एक सेकंड ये भी एक्चुअली ये होता क्या ना, रिफ्रेश नहीं होता है।
या तो आप इसमें कर लिया करिए आराम से प्राइवेट विंडो में। तो अभी मैं होम पेज में क्लिक करूँगा ना तो ये आएगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, जब मैं होम वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्या कह रहा है, ईमेल पासवर्ड इज रॉन्ग। मतलब अब ये मैसेज मैंने गलत सेट कर दिया, तो लोग दूसरा कर सकते हैं हम सेट। ईमेल पासवर्ड इज रॉन्ग नहीं, यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस पेज, यू आर नॉट AUTHORIZ ऑथराइज टू एक्सेस दिस पेज। मतलब आप समझ रहे हैं, जब आप होम वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, मतलब जब आप होम वाले लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो होता क्या है, बेसिकली वो इस होम पेज वाले फंक्शन को कॉल करता है। देखिए मैंने लिंक कर रखा ना, ये देखिए होम वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो होम पेज वाले फंक्शन को कॉल करेगा। और जब होम पेज वाले फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, तो वो पहले JWT उठाएगा कुकीज से। अब जब आपने क्लिक किया तो JWT तो हुआ ही नहीं है, लॉगिन तो कर नहीं रखा है, तो वो फेल में चला जाता है और यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस पेज करके लॉगिन पेज को खोल देगा कि मैं आप ऑथराइज नहीं हूँ। ठीक है, चलो मैं प्राइवेट विंडो में देखता हूँ एक बार ऐसे। यहाँ थोड़ा रिफ्रेश का इशू नहीं आता है। शीर्षक PHP डेवलपर 1 2 3। अच्छा चलो मैं तो खैर लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए लॉगिन कर लिया है ना। लॉगिन करने का सपोज मैं इसे हटा देता हूँ, फिर से होम पे क्लिक करूँगा तो खुल गया पेज, क्योंकि लॉगिन हो रखे हो आप। लेकिन जब आप लॉग आउट हो जाओगे आप, ठीक है, अब क्लिक करो, देखो क्या होगा, यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस पेज, लॉगिन पेज ओपन हो गया। ये देखिए इस पर क्लिक किया, यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस पेज। मतलब हमने क्या कर रखा है, अपने यहाँ पे जो होम वाला लिंक है वो यूज़र का होम पेज बना रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। तो लॉगिन की कोडिंग थोड़ी लंबी थी, क्योंकि उसमें लॉगिन भी कराना था और हमें वैलिडेट टोकन वाले को भी चेक कराना था, प्रॉपर हर चीज़ बतानी थी डिबग वगैरह करने के साथ साथ, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं इस वाली कोड में। तो दोस्तों आज वीडियो मेरा यहाँ पर फिनिश होता है और आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप मुझे अपना कोई कमेंट या फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि कमेंट और फीडबैक देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो सही बना रहा हूँ या कैसा बना रहा हूँ, और मुझे वीडियो और बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो आपके कमेंट और फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो ट्राई करिए कमेंट या फीडबैक मुझे देते रहा करिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में जो बेल आइकन है अगर आप उसे भी प्रेस कर देंगे तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, आज वीडियो यहाँ फिनिश करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।